तो नमस्कार भाइयों और भाइयों की बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस 4 आर्म्स के नाजायज औलाद ने गोजो को एनिमे में नॉक कर दिया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि गोजो बच सकता था अगर सुकुना अपने बाप महुरागा को ना बुलाता तो। ये पूरे एनिमे समाज की एक ऐसी फाइट थी जिसको हिस्ट्री में याद रखा गया है और इसमें भी सुकुना ने महुरागा को लाकर पूरे फाइट की ऐसी तैसी कर दी थी। वैसे तो सुकुना नचनिया ने फर्स्ट एपिसोड से ही मेगुमी पे नजर रखा हुआ था उसका महुरागा चुराने के लिए, पर अब उन सब बातों को छोड़ो। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्राइम गोजो वर्सेस प्राइम सुकुना, वो भी विदाउट महुरागा। अब आएगा ना असली मजा, देखेंगे अब कौन जीतेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो मित्र पहले हम बात करेंगे इनके पावर्स के बारे में। तो ह्यूमन सुकुना के पास 4 हाथ, 4 आंखें, 2 मुंह, डबल नुन्नू शुन्नू सब हो जाता है। मैंने चेक नहीं किया है भाई। सुकुना अपने टाइम में अनलिमिटेड वर्ड कटिंग स्लैश मार सकता था और अपनी डोमेन की पोजीशन तक चेंज कर सकता था, जैसे कि 200 मीटर के डोमेन को 5 मीटर का कर देगा। लेकिन उसकी मेन ताकत और भी ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि उसने 1 शॉट में ही महुरागा को चटवाते फिरा था अपना। अब दूसरी तरफ देखे तो हमारा गोजो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वो 20 रुपए का पौवा बिगर बोलता है। यहाँ पर सबसे ताकतवर तेरा भाई है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कोई सेंस है इस बात की? तो गोजो का जो पावर है उसमें अब अनलिमिटेड वो होलो पर्पल मार सकता है। अपने डोमेन को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है और इन्फिनिटी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिससे कि सुकुना उसके नजदीक तक नहीं आ पाएगा। तो गोजो की जो पावर्स है वो इस प्रकार है कि वो अपना होलो पर्पल अब बहुत ज्यादा मात्रा में मार सकता है और उसकी इन्फिनिटी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिससे कि सुकुना उसके पास तक नहीं आ पाएगा। और बात करें उसके डोमेन की तो वो तो अलग ही खतरनाक लेवल पे चला जाएगा भाई। नाउ सुकुना के पास महुरागा नहीं है। अब उसे पता है कि ये मेरी इज्जत लूट लेगा, क्योंकि सुकुना के पास इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए सुकुना महाशय पहले उन लोगों से लड़ेगा जिन लोगों ने गोजो से पहले मुकाबला किया है, ताकि वो ढंग से जान सके कि आखिरकार गोजो के पास कौन कौन सी पावर है और कैसी कैसी यूज होता है वो चीज। एज वी नो गोजो ने जोगो से फाइट किया है बहुत पहले के सीजन 1 के एपिसोड में, जहाँ की गोजो चीख चीख कर अपनी पावर्स बताता है जोगो को। तो सुकुना बिना कोई टाइम की बर्बादी करे जोगो के पास टूट पड़ेगा और वो शिबुया में जाके जोगो से भिड़ जाएगा और उसे लात चप्पल मार मार के गोजो की टेक्निक के बारे में पूछता रहेगा। बट यहाँ पे सुकुना निराश होके जाएगा, क्योंकि वो जितनी भी पावर शक्तियां बताता है वो सुकुना को पहले से ही ऑलरेडी ज्ञान होती है। इसीलिए जो दूसरों को मारने वाला प्लान है वो तो उसका बर्बाद ही हो गया समझो। लेकिन अपना सुकुना नचनिया अभी भी हार नहीं मानेगा। हमें पता है ना जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर और भी चीजें हैं जो गोजो के इन्फिनिटी को सरपास करती है, और वो है हमारा इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। सुकुना भी लाइक, पर यार इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को तो 12 साल पहले ही गोजो ने कहीं छुपा दिया था। अब एक तरीके से देखे तो हमारा सुकुना भाई नंगे हाथों से गोजो से लड़ेगा और वो बोलेगा ना आई वुड लूज। तो फाइट शुरू होती है। अब गोजो हमारा अनसील हो जाता है और उसे पता चलता है कि मेगुमी की बॉडी पर सुकुना ने कब्जा कर लिया, जिसका कि कोई भी सेंस नहीं बनता बिकॉज उसके पास महुरागा नहीं है। पर सोचो तभी भी उसने मेगुमी की बॉडी को ही चुना। पहले हमारा गोजो सुकुना के ऊपर फिजिकल अटैक्स की बरसातें कर देता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होने के कारण सुकुना की फट जाती है और वो अच्छे से उसके अटैक डॉज नहीं कर पाता, जिस कारण से उसका हाथ पैर छिल जाता है और हड्डियां वड्डियां टूट फूट जाती है। लेकिन जैसे ही सुकुना को मौका दिखता है वो अपना वर्ड कटिंग स्लैश गोजो की तरफ मार देता है, बट ये नाकामयाबी थी क्योंकि गोजो का इन्फिनिटी उसे रोक लेता है जैसे कि कोई इनविजिबल दीवार हो उसके सामने। इन अदर हैंड हमारा गोजो सुकुना को लगातार बजाया जा रहा था, जिस कारण से हमारे सुकुना का दिमाग गर्म हो जाता है और वो सीरियस मोड में चला जाता है। अब सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, जिसका देखिए देखिए गोजो भी अपना डोमेन ऑन कर देता है और सुकुना का डोमेन बढ़ता ही जाता है पर गोजो भी कम नहीं था। गोजो ने भी पूरी अपनी पुट्ठे की शक्ति लगा दी थी और फिर दोनों का एंड में डोमेन क्लैश हो जाता है। उन दोनों की शक्तियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है पहले से। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने एक ही दिन में 6 बार हिला लिया हो, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन है ही ऐसी चीज। पर सुकुना तभी मौका देखकर अपने डीमन डॉग और शिकिगामी वगैरह गोजो पे छोड़ देता है, बट गोजो कहाँ एक खतरनाक मानुस, उसने 1-2 लात में ही उन शिकिगामी का 12 बजा दिया था। गोजो बाबा अब जरा अपने शक्तियों का प्रदर्शन करता है और सुकुना के ऊपर होलो पर्पल की बरसातें कर देता है। महुरागा ना होने के कारण सुकुना की हालत टाइट हो जाती है और उस पे सारे के सारे होलो पर्पल लग जाते हैं, जिससे कि सुकुना अधमरा हो जाता है। पर जैसे ना तैसे करके वो अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक से रिकवर कर लेता है। अब सुकुना अपना एनर्जी इस कदर बढ़ा लेता है कि गोजो को पूरा प्रेशर फील होने लगता है। उसकी इन्फिनिटी भी थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ रही थी, पर वो काम तभी भी आ रही थी। अब सुकुना थोड़ा फॉर्म में आ जाता है क्योंकि भाई की बहुत बेइज्जती हो गई, इसीलिए वो अपना पूरा ऑरा फार्मिंग करने लग जाता है, अपना कर्स एनर्जी फ्लेक्स करता है
हर जगह कर्स एनर्जी की बरसातें कर देता है। नाउ गोजो की जो सोल थी वो अंदर से वीक हुए जा रही थी। भले ही सुकुना उसे भारी हमला ना पेल पाए, लेकिन वो उसका मेंटली प्रेशर पूरा खत्म कर देना चाहता था। अब थोड़ा सुकुना भाई अपना दिमाग लगाता है और अपना डोमेन दोबारा से ऑन कर लेता है। इस बार वाला जो डोमेन होता है वो बहुत छोटा होता है। एक तरीके से वो बस गोजो को उसमें फंसाना चाहता था। और भाई अपना गोजो तो कोई लेंडू है नहीं जो उसके डोमेन में फंस जाएगा। उसने भी अपना डोमेन दोबारा से खोल दिया और दोबारा से वही डोमेन क्लैश हो गया। बट एज वी नो सुकुना का डोमेन इस बार बहुत छोटा था, जिस कारण से उसके पास और भी ज्यादा कर्स एनर्जी बच गई। वो बिना रुके गोजो पे हमला करता रहा बट कोई भी काम का नहीं था। और सुकुना उसका होलो पर्पल खाकर पगला चुका था। उसका दिमाग एकदम तड़प चुका था। वो क्या उसको मेंटल प्रेशर देगा, वो खुद मेंटली ब्लॉक हो गया था बेचारा। लेकिन गोजो भाई बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहा था उसको मारने पे। उसने इवन 1-2 होलो पर्पल पेल भी दिए थे उसे, जिस कारण से इतने सारे अटैक खाने के बाद सुकुना पूरा पगला जाता है। और उसका रिवर्स कर्स टेक्निक भी एक तरीके से जंग लगे जा रहा था, क्योंकि कितना ही यूज करेगा उसके पास एनर्जी तक नहीं बची हुई थी। अब हमारा गोजो भाई पूरा शुभ मुहूर्त देखकर रीति रिवाज कर सबसे बड़ा होलो पर्पल बनाता है और वो सीधा सुकुना के बुंड में जाके लगता है। ओए मजा ही आ गया। मतलब नाउ वी कैन फाइनली डिक्लेयर इट कि हमारा गोजो जीत चुका है। अब गोजो वापस आता है अपने साथियों के पास और गोजो को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है और उसे पूरे हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर का दर्जा दिया जाता है। जिन कर्सेस या लोगों की गोजो से फटती थी अब वो और भी ज्यादा डर में रहने लग गए। बाय द वे दूसरी तरफ देखे तो यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ यूजी का, क्योंकि यूजी मेगुमी के मरण का जिम्मेदार अपने आप को मारने लगा, क्योंकि जिसने उसकी जान बचाई वो उसी को ही नहीं बचा पाया। अगर यूजी सुकुना को कंट्रोल कर लेता तो कभी ऐसा होता ही नहीं। दूसरी ओर नोबारा भी अपने आप को संभालने की कोशिश करने लग गई, लेकिन गोजो को पता था किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो अब बाकी के जितने भी कर्सेस थे, जैसे कि केंजाकू हो गया, उराउमे हो गया, इन सबको हमारे यूटा माकी तोदो ने ही लपेट दिया था। तो अब ये वर्ल्ड पूरा का पूरा कर्स फ्री हो गया था और एक तरीके से ह्यूमैनिटी की जीत हो गई थी। सो वीडियो यहीं पे होती है खत्म। जल्दी बताओ कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और कमेंट में आई लव यू लिख देना।